हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है कन्वर्जन, या उसको अपन की इवेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इवेंट्स अपन ने देखा था क्या होता है। कोई भी एक्शन, चाहे यूज़र ने स्क्रॉल किया, चाहे कोई बटन दबाई, चाहे उसने कोई ऑर्डर किया, पेमेंट करी, एड टू कार्ट किया, विश लिस्ट वाली बटन में क्लिक किया, कोई पेज रिलोड किया, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अनलिमिटेड इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब जो डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, जिसको डेटा एनालाइज करना है या जिसकी साइट है, उसके लिए क्या हर इवेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है? आप 2 सेकंड का पॉज लो और जैसे 8-10 मैंने इवेंट्स के नाम लिए, तो आप सोचो कि आप एक वेबसाइट के ओनर हो जो कुछ XYZ सामान बेच रही है। जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस हो, आप वही सोच लो, वो बेच रहे हो आप, ठीक है, उस वेबसाइट पे। तो क्या हर इवेंट आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है? नहीं होता हर इवेंट इक्वली इम्पोर्टेंट। हर बंदे के लिए उसकी साइट के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से हर इवेंट की अलग अलग वैल्यू होती है। किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो की इवेंट्स क्या होते हैं? जो उसके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनका नाम उसने की इवेंट रख दिया। ठीक है। तो ये क्या होता है, GA4 में आप की इवेंट्स, जो आपकी अगर खुद की साइट है तो आप बना सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो कौन से की इवेंट्स हैं। पर अभी जैसे मैं आपको डेमो अकाउंट से दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फिक्स की इवेंट हैं, ये बने हुए हैं की इवेंट्स, वही की इवेंट्स हैं जो गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हैं। अब अपन ये चेंज नहीं कर सकते डेमो अकाउंट में। आपका खुद का वेबसाइट का अकाउंट होगा अगर गूगल एनालिटिक्स का, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है। इससे क्या होता है, आपको जो भी इवेंट्स हैं, की इवेंट्स है सॉरी, वो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और डेटा फिल्टर करने में। अब जैसे मान के चलो, ये देखो, ये इवेंट काउंट 295K, 2,95,000। तो 2,95,000 इवेंट्स को आप कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे। आपको क्या देखना है? आपके काम के इवेंट्स। ठीक है। कौन से आपके की इवेंट्स हैं। अब मान के चलो, एक कोई पार्टी चल रही है, उसमें आपके 50 लोग आए, 100 लोग आए, पर आपको करवाना था अपने बिजनेस में इन्वेस्ट। तो अगर 2-4 लोगों ने इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में, तो वो आए आपके इम्पोर्टेंट पीपल, उन्हीं को मान के चलो आपकी इवेंट हो गए। ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा था इक्वल वेटेज वाली बात, इतने सारे इवेंट होते हैं। स्क्रोलिंग भी इवेंट है, पिक्चर खींचना भी एक इवेंट है, बाय करना भी एक इवेंट है। टू अ बिजनेस ओनर, स्क्रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्क्रोल इज़ नॉट इक्वल टू अ परचेज इवेंट। ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस लेके बैठे हो, तो आपकी प्रियोरिटी जो है उस हिसाब से आप इवेंट को इम्पोर्टेंस दोगे। ठीक है। आपने उस इवेंट को की इवेंट बनाया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ईमेल एड्रेस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, उसको की इवेंट बना दोगे। ठीक है। कि भैया मेरे को तो ईमेल एड्रेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मुझे जानकारी चाहिए अपने डेटाबेस पे बहुत अच्छे से, सब कुछ, कि मतलब वो मुझे अलग से दिखना चाहिए। तो उसको मैंने की इवेंट बना दिया। आप किसी भी इवेंट को की इवेंट बना सकते हो। अच्छा, मान के चलो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे पेज व्यू नाम का इवेंट है। ठीक है। वो 10,000 बार दिन में ट्रिगर होता है, मतलब 10,000 बार कोई भी पेजेस व्यू होते हैं, ठीक है, लोड होते हैं। पर जो परचेज इवेंट है वो सिर्फ 50 बार ट्रिगर हो रहा है। 10,000 और 50, आप डिफरेंस देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा है। तो GA4 के पास में क्या है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट परचेज एक की इवेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है। पेज व्यू की इवेंट नहीं है। ठीक है। जो जो क्या बोलते हैं, आपका डेटा एनालाइज कर रहा है, जो आप परफॉर्मेंस मार्केटर हो या डेटा एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो की इवेंट है, परचेज इवेंट यहाँ पे। ठीक है। अगर आप पेज व्यू देख के डिसीजन मेकिंग करोगे, तो आपके डिसीजंस आपका बहुत पैसा डुबाने वाले हैं। अब जैसे अपन ये देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा अपना, ये देखो, इवेंट काउंट, टोटल इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 267K, 2,67,000। और की इवेंट्स कितने हुए हैं, सिर्फ 18K, सिर्फ 18,000। ठीक है। दिस इज़ द वास्ट डिफरेंस। ठीक है। इससे आपको 2,67,000 डेटा और 18,000 डेटा एनालाइज करना आपका बहुत आसान हो गया। ठीक है।